एक राजा ने किसी कारण नाराज हो अपने वजीर को एक बहुत बड़ी मीनार के ऊपर कैद कर दिया था। एक प्रकार से यह अत्यंत कष्टप्रद मृत्युदंड ही था। ना तो उसे कोई भोजन पहुंचाया जाता था और न उस गगनचुंबी मीनार से कूद कर ही उसके भागने की कोई संभावना थी। वह वजीर जब कैद करके मीनार की तरफ ले जाया जा रहा था तो लोगों ने देखा कि वह जरा भी चिंतित और दुखी नहीं है, बल्कि वह सदा की भांति ही आनंदित और प्रसन्न है। उसकी पत्नी ने रोते हुए उसे विदाई दी और उससे पूछा कि वह प्रसन्न क्यों है। उसने कहा कि यह रेशम का एक अत्यंत पतला सूत भी मेरे पास पहुंचाया जा सका तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, और क्या इतना सा काम तुम नहीं कर सकोगी? उसकी पत्नी ने बहुत सोचा, लेकिन उस ऊंची मीनार पर रेशम का पतला सूत भी पहुंचाने का कोई उपाय उसकी समझ में नहीं आया। उसने एक फकीर को पूछा। फकीर ने कहा, भृंग नाम के कीड़े को पकड़ो, उसके पैर में रेशम के धागे को बांध दो और उसकी मूंछों पर शहद की एक बूंद रखकर उसे मीनार पर उसका मुंह चोटी की ओर करके छोड़ दो। उसी रात्रि यह किया गया। वह कीड़ा सामने मधु की गंध पाकर उसे पाने के लोभ में धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसने अंततः एक लंबी यात्रा पूरी कर ली और उसके साथ रेशम का एक छोर मीनार पर बंद कैदी के हाथ में पहुंच गया। वह रेशम का पतला धागा उसकी मुक्ति और जीवन बन गया, क्योंकि उसके फिर सूत का धागा बांधकर ऊपर पहुंचाया गया। फिर सूत के धागे से डोरी पहुंच गई और फिर डोरी से मोटा रस्सा पहुंच गया और रस्से के सहारे वह कैद के बाहर हो गया। मनुष्य के भीतर जो जीवन है वह अमृत की किरण है, जो बोध है वह बुद्धत्व की बूंद है। वह प्रत्येक के पास है। जो उस किरण को खोज लेते हैं वे सूर्य को भी पा लेते हैं।